बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रो विद एसबी। जैसा कि आप जानते हैं हम ग्रीन्स फंक्शन पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की। आज हम उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे ग्रीन्स फंक्शन के कि अब तक हम सिंपल ग्रीन फंक्शन पर भी डिस्कशन कर चुके हैं, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन पर भी। उन दोनों टाइप्स के अलावा भी कभी कभी हमें राइट हैंड साइड पर कोई फंक्शन दिया गया होता है, यानी जो पहले हमने जो सॉल्व किया ग्रीन्स फंक्शन वो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए था ना, लेकिन अगर हमें नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम दी गई हो और उसका हमने ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया, आप भी अपने नोट्स में लिख के रख ले। 0 से x2 डबल इंटीग्रल फाइव ऑफ x1 dx2 इज इक्वल टू 0 से x माइनस x1 फाइव ऑफ x1 dx1। यानी ये वाला जो इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल, ये सिंगल इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। कैसे? ये जो पहले वाला इंटीग्रल ये आ जाता है, सेकंड इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। x के अंदर हम x1 माइनस करेंगे एंड फाइव ऑफ x1 dx1 एज इट इज़ आएगा। ये dx2 एंड जो सेकंड वाला इंटीग्रल था ये ख़त्म हो जाएगा इस चेंज की वजह से। ये एक फार्मूला है, ये आपने बस याद करना है। और चलें जी क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास d2y ओवर dx2 यानी डबल डेरिवेटिव है y का इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये हमें बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। हमने इसका ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो नहीं है, यानी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बल्कि नॉन होमोजीनियस है। तो हम इसका ग्रीन फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ वीडियोस बनती हैं। एक वीडियो के पीछे घंटों की मेहनत होती है, आप बस देख रहे होते हैं कि 19 मिनट की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है। इस वीडियो के पीछे जितने घंटों की मेहनत होती है उसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये बाउंड्री कंडीशंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको एक पेज के ऊपर पहले समझाती हूँ, फिर हम इसको देखते हैं। अब ये देखें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम सेकंड टाइम ही इंटीग्रेट करेंगे अपना वाई ऑफ एक्स लाने के लिए। अब यहाँ 0 से x तक मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स था, लिमिट भी x थी, अननोन फंक्शन में भी x आ रहा था, लिमिट में भी x। आपने बस ये याद रखना इन दोनों को सेम नहीं करना, इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए मैंने यहाँ x डैश ले लिया। ठीक है, अननोन फंक्शन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लिमिट 0 से x। नेक्स्ट मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली तो y डैश ऑफ x आ गई, 0 से x लिमिट लगा दी और ये वाला आंसर आ गया। यहाँ से इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो है, इसका क्या करेंगे देखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास वाई ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 4। ठीक है, अब अगर मैं वाई डैश लूँ, वाई डैश ऑफ एक्स तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, यानी मैंने इस इक्वेशन को एक दफ़ा ही डेरिवेटिव लिया तो कोई कांस्टेंट आ रहा है ना मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा भी दूँ, वाई डैश ऑफ ज़ीरो भी कर दूँ तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये वाई है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो वो एक कांस्टेंट है ना, उसको मैंने एक लेट कर लिया यहाँ पर a। ठीक है, और ये वाली चीज़ यहाँ पे एज इट इज़। नेक्स्ट हम इसको एक और दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे हमारा वाई ऑफ एक्स लाने के लिए। वाई डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक, और a को भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक dx इज इक्वल टू 0 से x एफ ऑफ एक्स डैश dx। अब एक और इंटीग्रल हमें यहाँ पे चाहिए, उसको कहते हैं 0 से x डबल डैश। ठीक है, अगर मैं x डैश लूँ तो वो भी सेम हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ x लिया था, x की वजह से इसको चेंज किया था x डैश। अब यहाँ पे x डैश भी नहीं ले सकते तो क्या लेंगे x डबल डैश।
ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इससे आगे देखते हैं। ये देखें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसको मैंने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया, मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इससे आगे क्या होगा। अब ये देखें, सेकंड टाइम हम जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये मैंने बताया ना इसको किस तरह से डिफरेंट करेंगे, वाई डबल डैश क्यू लेंगे, सारी इंटीग्रेशन करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन ए एक्स और लिमिट 0 से x तक, और इसकी वाई ऑफ एक्स आएगी इंटीग्रेशन और लिमिट लगा देंगे 0 से x तक। हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ तक तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे सब आया। उसके बाद आपने इस वाली टर्म पर ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले फर्स्ट पेज पर सबसे स्टार्ट में लिखा था ना, ये वही वाला फॉर्मूला है। इसको आप यूज़ करेंगे। अब आप ये देखें, डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल है, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वन है, यहाँ एफ ऑफ एक्स डैश है, डी एक्स वन डी एक्स टू है, यहाँ पे डी एक्स डैश डी एक्स डबल डैश है। अब यहाँ ये सिंगल इंटीग्रल में चेंज होना है 0 से x, बाहर वाला पहले वाला इंटीग्रल आ जाना है, वही मैंने लिख दिया। अब x माइनस एक्स वन है, लेकिन यहाँ पे डैश यूज़ हो रहा है तो मैंने x माइनस एक्स डैश लिख लिया। और यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वन है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डैश है तो मैंने लिख दिया डी एक्स डैश आ गया। मतलब अब इसको कंपेयर करेंगे आपको समझ आ जाएगी ये कैसे आना। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने किसी ना किसी तरह इस कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है जैसे भी करके। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जो कि हमारे पास थी, एक थी y ऑफ a इज इक्वल टू 0 और एक थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मैंने सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई है, ये सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन है, y ऑफ a इज इक्वल टू 0। वो मैंने लगाई यहाँ पर, इसी जगह पर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे मैंने a लगाया। यहाँ पर ना a था, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया था तो वो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। उसके बाद ए 0 से a तक इंटीग्रल a माइनस एक्स डैश एफ ऑफ एक्स डैश डी एक्स डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला जो इंटीग्रल है यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो a है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से जाके डिवाइड, यानी -1/a 0 से a, और ये वाला जो सारी वैल्यू है ना, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया। अब इसको आप इस इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे, इस a की जगह पर। ये वाला इंटीग्रल मैंने जो अननोन फंक्शन वाला था वो मैंने वैसे ही लिख दिया, और x a था, ax था ना हमारे पास टर्म में, तो x मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, और कैपिटल A के जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर लेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना जो नॉन होमोजीनियस होगा, उसके ऑलमोस्ट यही मेथड होगा। एक दो एग्जांपल हम इसकी करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस का ग्रीन फंक्शन कैसे निकालना है। इसको आपने ब्रेक करना है। 0 से x लिमिट है इस अननोन फंक्शन की, इस फंक्शन की या इस टर्म की को भी हम पीस वाइज ब्रेक करेंगे। एक दफ़ा 0 से x और एक दफ़ा a से 0 से x और एक दफ़ा x से a तक। 0 से x तक ले ली, x से a तक ले ली, x बाय ओवर a जो है वो बाहर कॉमन ही रहेगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, y ऑफ x इक्वल टू दिस टर्म प्लस x ओवर a, इनको अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x ओवर a को दोनों टर्म्स के साथ। अब देखिए यहाँ से मेरे पास 0 से x जो इंटीग्रल है वो कॉमन आ सकता है ना, और f ऑफ x डैश भी दोनों में कॉमन है, वो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, x माइनस एक्स डैश, और यहाँ से बचा x इंटू एक्स डैश माइनस a डिवाइडेड बाई a, और डी एक्स डैश बाहर रह गया, और यहाँ से ये वाला जो इंटीग्रल है ये वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, इनको कैंसिल आउट कर दिया, और मेरे पास कुछ इस तरह से टर्म्स बच गई। उससे आगे क्या किया, y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से x एफ ऑफ एक्स डैश एक्स और डैश ओवर a x माइनस a डी एक्स डैश प्लस एक्स ओवर a इंटीग्रल x से a एफ ऑफ एक्स डैश माइनस a एफ ऑफ एक्स डैश, यहाँ पे डी एक्स डैश आना था। इसके साथ ही शायद आपने पीछे शोर सुना भी हो, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, मेरे भाई ने पीछे बहुत शोर मचाया हुआ था, वो बहुत खुश है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया नहीं जीता। अरे
भाई क्या करना, हमारा पाकिस्तान तो जीता नहीं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते या इंडिया जीते, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन वो खुश है कि इंडिया नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। चले छोड़े इस बात को, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 0 से a लिमिट है तो 0 से x, x से a, ये भी कुछ इस तरह की नहीं टर्म आ गई। तो इसका मतलब कि एक साइड का ग्रीन फंक्शन हमारे पास ये है, जहाँ पे इंटरवल 0 से x है, और x से a इंटरवल के लिए हमारे पास ये वाला ग्रीन फंक्शन है, उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वही मैंने ग्रीन फंक्शन लिख दिया, जहाँ एक दफ़ा आप सब इंटरवल x डैश इज़ फ्रॉम 0 टू x और एक दफ़ा x डैश इज़ फ्रॉम x टू a। लेकिन हमें तो निकालना है x का ग्रीन फंक्शन। हमें पता है कि जो ग्रीन फंक्शन है, या अगर आपको नहीं भी पता तो आज से समझ लेंगे, ग्रीन फंक्शन जो है सिमेट्रिक होता है। यानी मैं x ग्रीन फंक्शन ऑफ x कोमा एक्स डैश लिखूँ या ग्रीन फंक्शन ऑफ x डैश कोमा एक्स लिखूँ, दोनों ही एक बराबर हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है ऊपर, वहाँ वहाँ पे हम x डैश कर देते हैं, जहाँ जहाँ x डैश है वहाँ वहाँ पे x कर लेते हैं। यहाँ x डैश था तो x लिख दिया, यहाँ पे x था तो x डैश लिख दिया, यहाँ पे भी x डैश था, x लिख दिया, यहाँ पे x था तो यहाँ x डैश लिख दिया। मतलब इस ग्रीन फंक्शन को मैंने चेंजिंग कर दी सिमेट्रिसिटी होने की वजह से। तो ये मेरे पास ग्रीन फंक्शन आ गया। अब आपको पता है जब हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में भी ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते थे, तो उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते थे। आई थिंक स्टेप 2 के अंदर ही हमारा ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता था। उसके बाद हम करते थे ना कि वो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, कंटिन्यूस है ग्रीन फंक्शन। उसके बाद हम डिसकंटिन्यूटी वाली बात करते थे, ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेके, वो सब आपको याद होगा। अब ग्रीन फंक्शन की यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने यहाँ लिखनी है कि ग्रीन फंक्शन इन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली बात जो अभी अभी हमने की है, जिसको अभी अभी हमने यूज़ भी किया है, कि ये सिमेट्रिक होता है एक्स एंड एक्स डैश पर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर एक ग्रीन फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है कि ग्रीन फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स डैश एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पहले करते थे ना कि जो अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सेटिस्फाई कर रही है ना हमारे इंटरवल्स को, तो जो हमारा ग्रीन फंक्शन है वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमारा ग्रीन फंक्शन है, यहाँ पे आप सिंपली अगर आप इस ग्रीन फंक्शन की जगह वाई सपोज करें, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वाई की। तो वही तो हमारा क्वेश्चन था, अभी अभी हम देख के आए हैं कि वो इंटरवल्स के दरमियान सेटिस्फाई करता है, 0 से एक्स डैश एंड एक्स डैश से ए। फिर ही तो हमारा ग्रीन फंक्शन बना था। बस आपने सिंपली लिख देना है कि ये चीज़ जो है ना सेटिस्फाई होती है, और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा ग्रीन फंक्शन लिख देना है। उससे नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ग्रीन फंक्शन ये था हमारा, उसका हमने डबल टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो 0 के बराबर हमने प्रूव करना है उसको। एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया ये आया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो 0 आ गया ना। इसका मतलब कि सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो ग्रीन फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी वो यही थी ना, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और वाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने ग्रीन फंक्शन जो हमारा आया एक्स कोमा एक्स डैश, वहाँ पे हमने एक्स की जगह एक दफ़ा 0 लगाना और एक दफ़ा ए लगाना है। तो इस तरह से बनेंगे और आंसर 0 ही आना चाहिए। अभी आप करके भी अगर देख लें, अगर आप ना भी करें, बस आप लिख भी दें, तो हमारा एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो आपने लिख देना है कि जैसे हमारा वाई का जो फंक्शन था उसने सेटिस्फाई किया था इन बाउंड्री कंडीशंस को, ग्रीन फंक्शन भी करेगा। नेक्स्ट हमारी कंटिन्यूटी आ जाती है कि हमारा जो ग्रीन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 0 से इंटरवल के दरमियान। तो पहले हम क्या करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टी लगाते थे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन होता था ना वो एक्स कोमा टी की फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ पे टी की जगह एक्स डैश है, तो इसलिए हम लिमिट भी एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश लगाएंगे। यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखी, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिखी, उनको सॉल्व किया, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे एक्स डैश लगाया, और हमारे पास ये कंटिन्यूटी इसकी प्रूव हो गई है। अब हमारा लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप है कि जो ग्रीन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। पहले हम कहते थे एक्स अप्रोचेस टू टी के लिए, क्योंकि हमारे पास ग्रीन फंक्शन होता था एक्स कोमा टी,
लेकिन अब एक्स डैश है तो हम कहेंगे ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूस होना चाहिए एक्स अप्रोचेस टू एक्स डैश के लिए। अब यहाँ एक्स इज इक्वल एक्स डैश लिख लें, एक्स अप्रोचेस एक्स डैश लिख लें, डजेंट मैटर। नेक्स्ट जो ग्रीन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो मैंने ज़ीरो प्रूव करवाया था, वहाँ मैंने डेरिवेटिव लेके रखा हुआ था, वही मैंने दोबारा लिख लिया। अब एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, उन दोनों को माइनस करके हम लिखते थे ना -1/pt। इस क्वेश्चन में आप खुद देखेंगे क्वेश्चन पे जाके कि हमारे पास pt क्या था 1। मतलब इस तरह से क्वेश्चन था ना, यहाँ मैं लिखती हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से क्वेश्चन था। अब यहाँ पे y डबल डैश के साथ क्या है 1, तो 1 क्या है हमारा यहाँ पे pt, वही मैंने यहाँ 1 लिखा है। तो इसी पर जब हम x अप्रोचेस टू x डैश लिमिट लगाएंगे और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी डिसकंटिन्यूटी भी प्रूव हो जाएगी और यहीं पे हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रीन फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलें जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसमें मैंने पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, वो आप देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।